नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं ज्ञान कुमार मौर्य। आइए देखते हैं खबरों का सिलसिला। जौनपुर धर्मापुर ब्लॉक अंतर्गत पहतिया गांव में समाज सेवी राजू यादव ने छोटे बच्चों का कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अपने ही घर पर मुफ्त शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राजीव कुमार यादव। राजीव कुमार यादव जी। कौन सा गांव है आपका? मेरा ग्राम सभा तो सराया पड़ता है, लेकिन हम राजस्व गाँव है 4 पैतिया गांव से हम ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, ब्लॉक कौन सा है? धर्मापुर। धर्मापुर ब्लॉक है। अच्छा, जो ये बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जी। किस बेस पे पढ़ा रहे हैं? लॉकडाउन में जैसे तो मना किया गया बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ाना है, आप किस बेस से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं अगर पढ़ा रहे हैं तो? हाँ, विद्यालय पिछले 6 महीने से बंद चल रहा था, तो वास्तव में जो दूरियां बनाकर आनी थी, सरकार की पहल थी, उसका पालन हो रहा था। लेकिन काफ़ी समय हो जाने के कारण ये प्रदेश सरकार की ही पहल है कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं, जो शिक्षित युवा हैं गांव के, अगर 10 की संख्या में लेकर तो युवा पढ़ाएं तो हो सकते हैं बच्चे जो है वो शिक्षा से जुड़े रहें, बीच में भटक ना जाएं। तो उनकी पहल का हम लोग पालन कर रहे हैं और गांव में टीम बना लिए हैं। हम लोग टीम बनाकर 10 के बच्चों की टीम बनाए हैं और रेगुलर कम से कम 1.5 या 2 घंटे उन बच्चों को हम लोग लेकर शिक्षा के बीच रहते हैं और उनसे खासकर नैतिक बातें करते हैं और साथ साथ हिंदी और गणित की भी ज्ञान देते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे जो भी कोविड-19 का जो भी दौर चल रहा है इस समय, जी, तो क्या व्यवस्थाएं आप यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास? जी हाँ, ये जो महामारी चल रही है इसको भी ध्यान में रखा जाता है। इस समय व्यवस्थाएं तो बहुत नहीं है, लेकिन ये मास्क, बच्चों को मास्क की व्यवस्था की गई है और दूरी, खासकर दूरी बनाए रखने की बातें कही गई है और हम लोग बनाए रखते हैं। बच्चों को दूरी बनाए रखते हैं और मास्क के साथ सैनिटाइज़र भी यूज कराते रहते हैं बीच बीच में। अगर कापी किताब उनको संपर्क करना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो उनको सैनिटाइज़र से हाथ धुलवाते हैं। फिर आगे का कार्यक्रम उनका शुरू होता है पढ़ाई का। तो इसमें किसी संस्था का सहयोग है कि आप लोग अपने ही सहयोग से इस चीज़ों को कर रहे हैं? नहीं सर, कोई संस्था नहीं इससे है। संस्था कुछ नहीं है, सिर्फ निःशुल्क है और एक समाज सेवा के रूप में है कि गांव को शिक्षित बनाए रखना है, गांव के बच्चों को, और गांव को विकसित कराना है। तो एक ऐसा ही हथियार है, शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े मुसीबत और कष्टों को निकलने का ज्ञान देता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि अगर बच्चे, हम लोग भी खाली हैं और बच्चे भी कहीं जा नहीं पा रहे हैं संस्था में अपने, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि कुछ ज्ञान ही दिया जाए उनको और हम बच्चों के बीच भी रहें, ताकि थोड़ा बहुत हम लोग भी ज्ञान से जुड़े रहें और हमारे बच्चे भी ज्ञान से जुड़े रहेंगे तो हमारे ही बच्चे हैं गांव का, और गांव का विकास भी उन्हीं के ऊपर आने वाले समय में निर्भर करता है। इसीलिए हम लोग उनसे शिक्षा के क्षेत्र बनाए रखते हैं।